फ्रेंड्स, वेलकम टू सम क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का स्फेरिकल मिरर लेकर आए हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कितने टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के क्या क्या कंपोनेंट होता है, कैसे हम लोग आगे जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे या रे डायग्राम बनाएंगे तो किस किस चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, तो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज एक एक पॉइंट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सम क्लासेस पर ये स्फेरिकल मिरर शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर शुरू करने से पहले हम लोग एक बात करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं। सपोज दैट ये एक स्फीयर हुआ, ठीक है, एक गोला हुआ। जैसे कि हमारा क्या होता है, फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्या मान लीजिए ये एक खोखला गोला है। सपोज दैट ये एक गोला है। ठीक है, तो इस गोला का एक पार्ट हम अगर काट लेंगे, इस गोला का एक पार्ट अगर काट लेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा और ऐसे करके बनेगा और एक इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा कुछ। ठीक है, तो ये मेरा इस कांच का गोला का एक पार्ट हुआ। ठीक है, एक भाग हुआ। ठीक है ना, ये कोई एक कांच है, ये अभी दर्पण हम नहीं बोल रहे हैं, अभी दर्पण नहीं हुआ है। क्या है, एक शीशा का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ है, ये भाग किए हैं। अगर इस देखिए ये जो इस तरह से घुसा हुआ रहेगा भाग, ठीक है, ये जो घुसा हुआ भाग रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। क्या बोलते हैं, कनकेव सरफेस। ठीक है, कनकेव सरफेस। अभी हम मिरर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये कनकेव सरफेस, ये जो उठा हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेक्स हो गया, ये कनकेव हो गया। ये क्या है, ग्लास का एक स्फेरिकल टुकड़ा है। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम जब भी ग्लास में पॉलिश कर देते हैं तब वो क्या बनता है, मिरर बनता है। तो इसी का पार्ट को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो अगर ऐसा इसको हम लोग पॉलिश कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा मिरर। क्या मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का ये जो अंदर वाला भाग है यहाँ पर रे आएगा, इस तरह से रे आएगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि इधर तो पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, उधर रे जाएगा नहीं, क्या होगा, इधर वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमारा क्या होता है, अभी हम बताएं ना, कनकेव सरफेस और कनकेव सरफेस। तो उसी तरह यहाँ क्या होगा, कनकेव मिरर और ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव होता है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब बाहर वाला भाग जो है इसको हम लोग पॉलिश कर दिए हैं, इसको हम लोग पॉलिश कर दिए हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, कनकेव मिरर बन गया। ये मेरा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, कनकेव मिरर मतलब जिसका धंसा हुआ भाग, ठीक है, इनवर्ड वाला भाग जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। उसका उल्टा कन्वेक्स मिरर है ना, तो उसके क्या होता है, ऐसा होता है, जो उठा हुआ भाग है, जो उठा हुआ भाग है ये हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। उठा हुआ भाग जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। जो जिसका धंसा हुआ भाग रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हमारा कनकेव मिरर होता है। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आसान हो सकता है। कनकेव मिरर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल ये बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल मतलब उठल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह जिसका उठा हुआ रहता है, उठल रहता है, वो उत्तल यानी कन्वेक्स मिरर हो गया। और जिसका धंसल रहता है वो अवतल यानी कनकेव मिरर हो गया। इस तरह से हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जान गए। इसका डेफिनेशन भी हम लोग बात कर लेंगे, कैसे इसका डिफाइन करेंगे। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कनकेव मिरर एंड व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। अगर आपको डिफिनेशन आता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट takes place at the concave surface. This is the concave surface. This is the
कनकेव सरफेस, यहां से होता है रिफ्लेक्शन। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, दैट मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस, ये वो आपका कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। या तो इसको हम लोग बल्जिंग आउट सरफेस भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस, मतलब अंदर तरफ बेंट किया हुआ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप एक स्पून का, स्टील का स्पून का सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका धंसा हुआ बेंट इन है, और ये पोर्शन क्या है, बल्जिंग आउट है, मतलब ये उभरा हुआ सरफेस है। तो ये मेरा किसका काम करेगा, ये काम करेगा मेरा कनकेव मिरर का, दैट इज अवतल दर्पण का। ये मेरा अवतल दर्पण या कनकेव मिरर का काम करेगा, ठीक है। तो उसी तरह ये जो कन्वेक्स सरफेस है, ये कन्वेक्स सरफेस है ना भैया, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर का तरह काम करेगा। इससे बेटर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। इसको ये डेली यूज का बात है, डेली आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका एकदम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि जो भैया धंसा हुआ भाग है वो हमारा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, जो मेरा उठल भाग है वो मेरा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी। बात करेंगे ये जो स्फेरिकल मिरर हमारा है, ये तो कनकेव मिरर है क्योंकि कन्वेक्स सरफेस मेरा क्या है, कन्वेक्स सरफेस जो वो पॉलिश किया हुआ, कनकेव सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कनकेव मिरर हो गया। तो ये एक्चुअली ये मिरर है क्या, तो एक स्फीयर का एक पार्ट है। इसका मतलब इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा यानी केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। तो ये जो केंद्र बिंदु होता है ना दोस्तों, ये केंद्र बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, है ना। जिस स्फीयर से लिए हैं, जिस होलो स्फीयर से हम लोग ये जो हमारा दर्पण का टुकड़ा या मिरर का टुकड़ा लिए हुए हैं, ये जिस स्फीयर का टुकड़ा है भैया, उसका जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इस कर्व का ये सेंटर है, ठीक है। अब ये जो कर्व है यानी कि ये मिरर है, तो इस मिरर का भी एक सेंटर होगा, इस मिरर का भी एक सेंटर पॉइंट होगा। मान लीजिए ये, इस पॉइंट को हम लोग P बोलते हैं, P फॉर पोल, पोल हिंदी में उसको बोलते हैं क्या है, ध्रुव। ये क्या होता है, ध्रुव। और इस ध्रुव और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ जो लाइन होता है, इससे जो जाता हुआ लाइन होता है, इसको हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है, तो इससे होता हुआ जो लाइन जाता है, ये एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर का, किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, है ना, सी से होते हुए जो लाइन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम लोग ये समझ लिए पहले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में। तो बात करेंगे फोकस के बारे में, है ना। ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये P फॉर पोल है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आता है, देखिए एरो हेड दे दिया, मतलब दिस इज अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे आएगा तो वो क्या करेगा, जिस पॉइंट पर आके मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखिए फिर से इधर से भी अगर कोई रे ऑफ लाइट हम देंगे तो वो भी क्या होगा, वहीं से होकर गुजरेगा। और कोई भी लाइट हम रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो जिस पॉइंट से होकर रिफ्लेक्शन के बाद गुजरता है रे ऑफ लाइट इन कनकेव मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, द पॉइंट एट विच द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट और कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगा वो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस
ऑफ कनकेव मिरर, इसको हम लोग डिफिनेशन भी लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा कनकेव मिरर का क्या फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस, यानी कि रे ऑफ लाइट जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कन्वर्जिंग होगा जिस पॉइंट पे, वो होगा मेरा क्या फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकस हमेशा क्या होता है, इसके फ्रंट में होता है ना, फ्रंट में, ठीक है। यही चीज हम लोग जब कन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, कन्वेक्स मिरर का। मान लीजिए हम यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर ऐसे बना दिए, क्या कर दिए, कन्वेक्स मिरर ऐसे बना दिए, इस लाइन को हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया। तो इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरेगा ना, तो वो क्या करेगा, ये डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग मिरर। ये ऐसे रे ऑफ लाइट आया, इसको भी ऐसे डाइवर्ज कर दिया, तो इसको ले जाके वहां डॉटेड मिलाएंगे और इसको भी ले जाके क्या करेंगे, इसको भी ले जाके हम लोग डॉटेड ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। और भी कोई भी रे ऑफ लाइट लेंगे तो ये भी क्या होगा, इस तरह से चल जाएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे मिलाएंगे। ये भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसा होगा, ये भी ऐसे चल जाएगा, तो इसको भी रे ऑफ लाइट को ऐसे डॉटेड मिलाएंगे, तो यहाँ पर जाके मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये मिलेगा नहीं, है ना, मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा, इसका कन्वेक्स मिरर का ये फोकस होगा। मतलब क्या, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है, ये डाइवर्ज कर देता है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर आता है तो उसको डाइवर्ज कर दिया, इधर उधर चला गया, तो वो उसको डॉटेड लाइन हम लोग पीछे मिलाते हैं, जहां पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, दैट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है भैया, कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, कौन सा, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज करता है, ठीक है, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग उत्तल दर्पण भी बोलते हैं और अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। और अवतल दर्पण को हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोकस के बारे में हम लोग बात कर लिए, फोकस के बारे में बात कर लिए। अब एक बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ क्या होता है भैया, तो फोकल लेंथ जो हो गया ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस के बारे में जान गए। तो फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, वो फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम लोग जानते हैं सी, ठीक है ना। तो सी से पी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, इस स्फीयर का रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं। सीपी जो हो गया, सीपी ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोनों में, एफ और आर में। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन है भैया, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो बोलता है कि एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी आगे बनाएंगे। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में हम लोग आगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, मिरर का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे, कैसे इमेज बनता है। तो दोस्तों हमको, आपको अगर किसी तरह का यहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। हम लोग फोकस को यानी प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस टू दैट पॉइंट। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रे होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आके कन्वर्ज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। वही बात जब हमारा कन्वेक्स मिरर का आएगा तो हम लोग उसको क्या, कन्वेक्स मिरर का फोकस का बात करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर का फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है भैया, तो वो होता है इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
appears to be diverge from that point, ठीक है ना, उस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर कहेंगे, यानी उत्तल दर्पण का क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर में किसी तरह का स्फेरिकल मिरर का बेसिक कंसेप्ट समझने में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा मेल आईडी sampadmodak2@gmail.com जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और उसमें भी मेल करके हमें क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम और डिटेल में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर को। दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे और यहाँ तक आप हमारा वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सैम क्लासेस को एक सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।